कवि की लाइनें बहुत चोट करती। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। लेकिन बात वही है, जो अपराध भक्ति कर राम रोस पावक सोई राम रोस पावक सोई। वो रावण जिसके यहाँ देवता नतमस्तक होते थे, वो रावण चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी डोलती थी, पर हम तो रावण का एक रोम नहीं हो सकते। हम आप रावण का एक रोंगट नहीं हो सकते। फिर काहे का अभिमान भैया, काहे का अभिमान, काहे का अभिमान। इसलिए गुरु दिखवे, संत दिखवे, माता पिता दिखवे, तो मेरी प्रार्थना है साष्टांग दंडवत किया करो। षड्यंत्र करना, अवहेलना करना, दंभ करना, ईर्षा करना, मत्सर करना, झूठ बोलना, असत्य, मिथ्या, पाखंड, अहमता दिखा करके, लालच दिखा करके उनको धर्म के मार्ग से बाधक बन करके दूसरे मार्ग में लाना, ये अपराध है। बुरा मत मानना। अपराध के कारण, कर्म के कारण ब्रह्म का बाप नहीं बच पाया तो आप और हम किसी खेत की मूली नहीं। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म है राम जी। राम जी के पिताजी महाराज दशरथ हैं, और दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था तो पुत्र वियोग में महाराज दशरथ को भी मरना पड़ा। जो ब्रह्म के बाप हैं वो नहीं बच पाए तो तुम भैया कहां से बच जाओगे। इसलिए हम फिर कहते हैं, भगत कर कर राम रोस पावक सोई। राम रोस क्या है? राम रोस का मतलब है क्रोध। ये क्रोध क्या है? एक सम्मान पाने के बाद अपमान हो जाए, ये भगवान का रोष है। धनवान होने के बाद निर्धन बन जाओ, ये भगवान का रोष है। प्रभुता पाने के बाद कोई पूछे ना, ये भगवान का रोष है। समझ लेना भगवान नाराज हो गए। 99% काम बनते बनते 1% पर रुक जाए, समझना भगवान क्रोधित हैं। किसी भक्त का अपराध हो गया। सफलता की कुंजी को प्राप्त करते करते ताले में जंग लग जाए, समझना भगवान क्रोधित हो गए। ये राम रोष है। घर पर साधुओं का ना आना भगवान का रोष है। घर पर गुरु का ना आना भगवान का रोष है। घर पर भगवान के भक्तों का ना आना भगवान का रोष है। घर में प्रसन्नता ना रहना भगवान का रोष है। घर में शांति ना रहना भगवान का रोष है। घर में सम्मान ना रहना भगवान का रोष है। इसलिए सुनो, जो अपराध भगत कर कर राम रोस पावक सोई जरई। राम रोस पावक सोई। ये जो हम चौपाई गा रहे हैं, ये बहुत गहरी चौपाई है। इस चौपाई को हो सकता 7 दिन चला सकते हैं। हाँ, खूब चला सकते हैं। ये बहुत गहरी चौपाई। राम रोष क्या है? राम रोष है जीवन में उन्नति ना होना। राम रोष क्या है? राम का क्रोध है सत्संग ना मिलना। राम जी का क्रोध क्या है?
राम जी का क्रोध है सत्संग में आकर के मन का ना लगना। राम रोष क्या है? सत्संग में आकर के राम के प्रति भाव बेहबल ना होना। राम रोष क्या है? राम रोष है दान ना करने की चेष्टा जगना। राम रोष क्या है? माता पिता का अपमान करना। राम रोष क्या है? साधुओं को दुर्वचन कहना। राम रोष क्या है? संतों को निरादर करना। राम रोष क्या है? गुरु की निंदा सुनना और करना। ये राम जी का रोष है। इसलिए साधु कहते हैं जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई। जो भक्त का, भगवान का, गुरु का अपराध करता वो राम रोष में स्वयं तो जलता है, परिवार का भी विनाश करवाता। पत्नी को पीड़ा बनती, पुत्र की बुद्धि खराब होती, बेटा गलत मार्ग पर जाता, जुआ चोरी चकारी पर स्त्री के संकट में पड़ता, घर में भीना भीना लगता, घर में मन नहीं लगता, घर में दुर्गंध आती, घर में मरने मारने की स्थिति बनती। विचार करना आपने जरूर किसी भक्त का अपराध किया। ये राम रोष है। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई। राम रोष पावक सोई। चौपाई पर है तो बहुत बातें, पर इतने ही समझ जाओ सो जय जय। ज्यादा तुम पचा नहीं पाओगे। हाँ, कहते हैं ज्यादा कथा भी नहीं लोग पचा पाते। एक हमारे चेला हते तो उनको कहते कि आज हम बढ़िया कथा सुनाएंगे। वो कहते गुरुजी खूब सुन लिए हमका ठटरी के बरे। ज्यादा कथा भी आदमी नहीं पचा पाऊ। हाँ, ज्यादा सम्मान भी नहीं पचा पाता। अपना वाला लगाओ लगाओ भैया। इसलिए बस इतना समझ लो, जो अपराध भगत करही, अपराध भक्त का ना होने पाए। हनुमान जी खड़े भय जानकी जी के सामने, मैया देखो लंका धू धू करके जल गई। और पता है आपको, रावण की मूंछ और हनुमान जी की पूंछ बराबर टक्करी की है। हाँ, हनुमान जी की पूंछ ने रावण की मूंछ पर वार किया है लंका जलाकर। मूंछ का मतलब भी प्रतिष्ठा होता और पूंछ का मतलब भी प्रतिष्ठा होता, लेकिन हनुमान जी की पूंछ रावण की मूंछ पर भारी पड़ गई। क्यों? सिर पर सीताराम, फिर क्या कर। हनुमान जी के सिर पर सीताराम, हनुमान जी के सिर पर सीताराम है। अपना वाला लगाओ। इसलिए हनुमान जी जानकी मैया से कहते हैं, मैया लंका देखो धू धू करके जल रही। मां देख करके प्रसन्न होती। वाह बेटा, कुछ भी कहो, नाम रोशन कर दिया। गजब कर दिया बेटवा, आखिर हमार बेटा हो ना।